मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैंने आपको यदंतुरित मुस्कान का आखिरी अंश काव्यांश पढ़ाया था। ये भी नागार्जुन जो कवि हैं उन्हीं की कविता है। ये भी फसल, तो उसका पहला काव्यांश देखिए। लेकिन फसल के बारे में ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। इतना समझिए पहले। कोटि का मतलब होता है करोड़ों, ठीक है, और गरिमा का मतलब होता है गौरव, महत्व। फिर समझ लीजिए, कोटि का मतलब करोड़ों और गरिमा का मतलब गौरव या महत्व। फसल जो है वो नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम होती है। ये तो आप जानते हैं। जो फसल होती है, खेती बाड़ी करते हैं लोग, तो उसमें नदियों के जल का योगदान होता है और मनुष्यों के परिश्रम का फल होता है, तब जाके फसल पैदा होती है। तो इन पंक्तियों में एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो कवि कह रहा है कि फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं, बल्कि अनेक नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। समझ आया? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। इसका मतलब है, कवि कह रहा है कि फसल तैयार होने में एक दो नदियों का जल नहीं, बल्कि अनेक नदियों के जल का योगदान होता है, जो फसलों को सींचता है। और इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जादू होता है। और इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जादू होता है, तब जाके फसल बड़ी होती है। अब अगली पंक्तियां देखिए। नहीं, और है, एक के नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। स्पर्श का मतलब आप जानते हैं, छूना। कोटि माने करोड़ों और गरिमा का अर्थ है गौरव या महत्व। तो कवि कह रहा है कि इसी तरह फसल जो है वो एक नहीं, दो नहीं, अनेक मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम हो। एक दो के परिश्रम का परिणाम नहीं होती फसल जो है। वो एक दो मनुष्य या एक दो किसान नहीं पैदा करते हैं फसल, अपितु लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के परिश्रम का परिणाम होती है। फिर समझ लीजिए कि फसल, इसी तरह फसलें भी जो हैं वो एक दो मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम नहीं होती, अपितु माने बल्कि लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों के परिश्रम का फल होती है, तब जाके फसल पैदा होती है। अब अगली पंक्तियां देखिए। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। पहले गुण धर्म का मतलब समझ लीजिए। गुण धर्म माने हर फसल के लिए अलग अलग मिट्टी की का महत्व होता है। तो गुण धर्म होता है मिट्टी के कणों में काली, भूरी और संदली मिट्टी। संदली कहते हैं चंदन के रंग वाली जो मिट्टी होती है उसको कहते हैं संदली, और काली भूरी आप समझते हैं। तो इसमें जो है गुण धर्म इसलिए कहा है कि अलग अलग मिट्टी के तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों के अनुसार, फसलों के अनुसार मिट्टी भी होनी चाहिए। तो कवि कहता है कि खेतों की मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार फसल को खड़ा करती है, जो हजारों खेतों में खड़ी होती है। ना जाने कितने खेतों में फसल पैदा होती है। तो खेतों की मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार फसल को खड़ा करती है, जो हजारों खेतों में खड़ी हुई रहती है। और इस तरह फसल नदियों के पानी, मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुण धर्म के मिले जुले सहयोग से पैदा होती है। फिर समझ लीजिए, इस तरह से फसल नदियों के पानी,
मनुष्यों के परिश्रम और धरती के गुण धर्म के सम्मिलित मतलब मिले जुले सहयोग से उत्पन्न होती है। एक के अभाव में फसल अस्तित्व में नहीं आ सकती है, एक की कमी से फसल उत्पन्न नहीं हो सकती है। इन सब का योगदान है इसमें। समझ आई बात? थोड़ा सा और समझ लीजिए कि कभी जो है वो फसल को नदियों के जल का जादू कह रहा है ना। क्यों कह रहा है? क्योंकि नदियों के जल के कारण ही फसल जो है उसकी सिंचाई होती है, और इस कारण कवि ने फसल को नदियों के जल का जादू कहा है। हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या तात्पर्य है? हाथों के स्पर्श की गरिमा का मतलब है कि फसल जो है वो किसानों मजदूरों के महत्व को दर्शाया गया है इसमें, कि उनके योगदान की सराहना प्रशंसा की गई है कि लाखों करोड़ों किसानों मजदूरों के हाथों के परिश्रम के कारण फसल जो है वो उत्पन्न होती है, अस्तित्व में आती है, और उनके द्वारा किए गए परिश्रम और हाथों के स्पर्श की गरिमा को बताया गया है। जब वो छुएंगे तभी तो फसल लगाएंगे, बीज बोते हैं, पानी डालते हैं, सब हाथों से ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए हाथों का स्पर्श है उनके, वो हाथों के स्पर्श की गरिमा मतलब उसके महत्व को बताया है। ठीक है। और फसल के जो मिट्टी होती है उसका गुण धर्म क्यों कहा है कि नदियों का पानी, किसानों का परिश्रम, धूप, हवा, इन सब के बाद मिट्टी के बिना फसल उगाने की कल्पना तो की नहीं जा सकती। तो इसके अलावा हर फसल के लिए अलग अलग गुण धर्म वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बता दिया, काली, भूरी, संदली मिट्टी, इन सब की आवश्यकता होती है, इसलिए फसल को मिट्टी का गुण धर्म कहा गया।